आजमाइश और सजा, ये दोनों तकलीफ की सूरत में सामने आती हैं। किस सूरत में? बोलिए। तकलीफ की सूरत में। आजमाइश में भी तकलीफ होती है और सजा में भी। और खुदा की इस धरती पर पूरे आलम इंसानियत में ये मुसल्लमा उसूल है कि आजमाया अपनों को जाता है और सजा दुश्मनों को दी जाती है। अगर बात समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में। ये मेरा ज़ौक़ है कारी साहब, मैं आपको भी जो घंटा पहले बात सुना चुका हूँ वो सुनाना मेरा तबीयत नहीं मानती। मैं माफी का ख्वाहिशगार नहीं, आप तो बैठे। अच्छा उस्ताद वही है जो किसी एक शागिर्द का भी ख्याल रखे। ए नहीं भाई, एक मुछंदा दा पुत्र विच आ गया तो पीछे गरीबां दे पंजी कूचो कूच। तवज्जो चाहूंगा आपसे, और मैं ये नहीं महसूस करता, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सरकार की नात पढ़ने या सरकार के गुलामों की मनकबत कहने में लुत्फ ना आया। पैराया कलाम कोई भी क्यों ना हो। आजमाया अपनों को जाता है और सजा दुश्मनों को दी जाती है। आजमाने के लिए भी इख्तियार चाहिए और सजा देने के लिए भी इख्तियार चाहिए। बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मैं आज की इस मुतबर्रक रात की अहमियत से कुछ आगाह हूं और मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि मेरे इमाम की क्या कैफियत होगी, और हजरात अहले बैत अतार जो करबला में आज की शब गुजार रहे थे और उन सबको मालूम था कि कल क्या होना है। आज की रात उन्होंने अपने रब और अपने नाना से किस राबते में गुजारी होगी। ये तमाम मामलात इस वक्त मेरे सामने, लेकिन मैं इस दास्तान इश्क का एक बड़ा अनोखा पहलू आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मैदान करबला में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके तमाम जानिसारों को आजमाया गया और यजीद और कुल यजीदियों को जहन्नम की आग में झोंका गया। लोग दोनों तरफ से कटे। ये जुमला में मजबूरन बात मिसाल अर्ज करने के लिए, बात वाज़े करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरी नीयत से मेरा रब वाकिफ है। लेकिन इधर वालों को आजमाया जा रहा है, इधर वालों इनसे इम्तिहान लिया जा रहा है, और इम्तिहान का नतीजा होता है कामयाबी, और कामयाबी का नतीजा होता है स्टेटस, दर्जे की बुलंदी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये कहीं भी किसी किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, बस ये मेरा अपना शौक है और साईं की अता है। ये रटी हुई बातें नहीं है, ये मेरे शेख की निगाह का सदका मेरे दिल से निकलने वाली बात है। खून दोनों तरफ बहा। हुसैनी 72 शहीद हुए और यजीदी 72 नहीं 7200। लेकिन इधर वालों को जजा मिल रही है और इधर वालों को सजा मिल रही है। आप इससे मुराद नहीं, मेरा दायां हाथ इधर है तो चूंकि हुसैन अजीम है और खुदा बंदे कायनात का महबूब फरमाते हैं अल्लाह ने सज्जे हाथ को खब्बे हाथ पे इज्जत अता फरमाई। लेकिन हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अगर आप आजमाए हुए हजरात की तारीख पर गौर फरमाए तो ये बात आपके सामने रोजे रोशन की तरह आया होगी
कि खुदावंद कायनात ने जब भी अपने किसी बंदे को आजमाया तो रब ने उसे उस आजमाइश से निकलने के लिए राह अता फरमाई। और खुद रास्ता अता फरमा के फिर उस रास्ते पर हर बंदे को चलाकर फिर उसे आजमाइश से निकाल कर उसकी कामयाबी का रब ने ऐलान करवाया। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम रब के महबूब पैगंबर, शिकवा किया इब्लीस ने बारगाह रब्बुल आलमीन में, इसे साबिर का लक़ब दे दिया है। माल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, चाहने वालों की कमी नहीं, नबुव्वत का मालिक है, दुनिया कलमा पढ़ती है, पैसे की रेल फेल है। कैसे पता चले कि अय्यूब भी साबिर हैं? मेरे रब ने जिब्राइल अमीन को भेजा, फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे अय्यूब के पास और उनके कानों में चुपके से कह दो इब्लीस ने ताना दिया है, मैंने तुझे साबिर कहा, मैं तुझे आजमाना चाहता हूं। और इब्लीस को प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि मैंने अपने अय्यूब को साबिर के हक़ाइक़ की बुनियाद पे कहा है। बीमार हुए, बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे, जब वक्त इम्तिहान मुकम्मल हुआ तो मेरे रब ने इजाजत अता फरमाई, जुबाने नबुव्वत खोलो प्यारे अय्यूब। अल्लाह क्या कहूं, फरमाया यूं अर्ज करो रब पे, ओ मेरे अपने पालनहार। ये रब्बे का लफ्ज़ असल में रब्बी था, या ताबीर की नजर हो गई। रब्बे, ओ मेरा अपना पालनहारा, इन्नी मसनियत, अल्लाह सोने बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, बड़ा दर्द होता है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन, और तू ही सब रहम करने वालों में से ज्यादा, गज के बोलो, सब रहम करने वालों में मैं भी शामिल हूं। मैं आपको लंबी तकरीर नहीं सुनाऊंगा, खुश होकर कह दो सुभान अल्लाह। सब रहम करने वालों में तू ज्यादा रहम करने वाला है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को इजाजत दुआ दी। खाली इजाजत दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ खुद सिखाई। जब अल्लाह के प्यारे नबी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की रब्बे इन्नी मस्सनियत व अंता अरहमुर राहिमीन, तो सभी बड़े डाडे संगी हो, पता नहीं बुढ़ापे में मेरे सलूक केड़ा करोगे। मैं होनी किधरे कोई दुकान नहीं की ना लाला, 10 मिनट हो गए मैं तो गला करदा, चुप करके सुनते हो। जो फेफड़ा उठ आया है सुभान अल्लाह, किधरे बंदे दे मरण तो पहले भी सुभान अल्लाह कही जाएगा। बड़ा बड़ा मसला है, एक बार फिर आ छोड़ो। आजमाइश किसने भेजी, आजमाइश से निकलने के लिए दुआ किसने सिखाई, दुआ किसने मांगी, जनाब अय्यूब ने। इधर दमनी वाले के गुलामों, जनाब अय्यूब की जुबान से दुआ मांगी, मेरे रब ने कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सोने अय्यूब आपका इम्तिहान खत्म होने लगा है, ऐसा करो पाकीज़ा पाकीज़ा
नबी एरिया नबवी एरिया। जरा थोड़ा सा जमीन से उठाओ और जमीन पे उठा के मुड़ के जमीन पे मारो। इधर छोटी छोटी के जनाबी वाला मासूम एरिया पाक एरिया नबवी एरिया उठाओगे, हल्की सी जमीन पे ज़रब लगाओगे, मैं चश्मा पैदा फरमाऊंगा। जनाबी अय्यूब की एरिया से पानी निकला और करने लगे सोने वाले पानी की करिए अब भाई हाजा मुतसलोन बारिदुन व शराब। आजमाया किसने? बोलो बोलो ना, वरना मैं जिंदगी की पहली बार रोज जा सकता। आजमाया किसने? आजमाइश को बर्दाश्त किसने किया? जनाबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। फिर उस आजमाइश से निकलने के लिए दुआ किसने सिखाई? आजमाइश से निकलने के लिए दुआ किसने मांगी? जनाबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी, अल्लाह ने जनाबी अय्यूब के कदमों से पानी का चश्मा पैदा फरमाया। जनाबी अय्यूब कहते हैं, या रब ये क्या है? फरमाया हाजा मुगतसल, बारिद शराब। सोने नबी गुस्ल करो, ठंडक हासिल होगी। सोने नबी से नोशे जान फरमाओ, अंदर सुकून आ जाएगा। और प्यारे नबी गुस्ल करोगे, जाहिर की बीमारी चली जाएगी। नोश फरमाओगे, अंदर की कमजोरी चली जाएगी। पूछना ये चाहता हूं मेरे परवरदिगार, करबला वालों को भी तो तूने आजमाया था। करबला के रेगजार पे भी तो एक बीमार आया था। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। नबी के प्यार में जो घड़ियां गुजारोगे, जो जो घड़ियां गुजरती चली जाएंगी, इंशाल्लाह रंग मिलता जाएगा। नियत शर्त आजमाइश रब ने भेजी, कबूल प्यारे नबी ने की। और जब तकलीफ महसूस हुई तो रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह चाहता था तो बोल रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, करबला के रेगजार में भी तो एक बीमार तड़पता रहा। ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। रब्बा सोनिया, तूने अपने नबी के ज़ैनुल आबिदीन को दुआ करने की इजाजत क्यों नहीं दी? करबलाए परवरदिगार, करबला के कयाम में इन्हें तूने सेहत क्यों नहीं अता फरमाई? इन्हें तूने शिफा क्यों नहीं अता फरमाई? फरमाया वो कहानी हो रे, कहानी हो रे। एक कहानी है इश्क खुदा दी। मैं दे तुहानू बैलेंस करके दसा। आगे चलो। आजमाया मेरे परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आजमाया शीर ख्वार बच्चे समेत अपनी अहलिया को छोड़ के जा रहे, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। एक ऐसे सहरा में जहां फूटियां नहीं उगती, जहां घास नहीं उगता, जहां पानी का चश्मा कोई नहीं, पानी का जनाबी वाला नहर कोई नहीं, जहां पानी की जनाबी वाला बुनियाद कोई नहीं, पानी की निशानी कोई नहीं, पानी की अलामत कोई नहीं। जनाबे खलीलुल्लाह आगे चले, जनाबे हाजरा परेशान हुई। सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए, मासूम इस्माइल की एड़ियों से मेरे अल्लाह ने ज़मज़म का
तू इस डिप्टी च ना पै, तू मेरी गल सुन, ये डिप्टियां खान खसमा, तू मैनू चाह पिलांदा रहे, तेनू मजा ही ना आवे जिक्र सोने का सुन के, ऐसी चाह पीण का मैनू क्या फायदा। तू मेरा पुत्र तुझे खा ली हो, बाकी मैनू तक जा। ये गल मैं इस नाल कर रहा, सबक सारे की दे रहा। खादमा भी कदी कदी थोड़ा बहुत फैज दे देना चाहिए, ये तो नहीं तस्मे ही बंदे रहने सारी जिंदगी। ऐ मेरे परवरदिगार, छोटा सा इस्माइल, शीर ख्वार इस्माइल, पानी के लिए तड़पा, पानी के लिए तड़पा। सोने रब्बा 7 फेरे पूरे नहीं हुए, तेरी रहमत जोश जा गई है। और रब्बुल आलमीन मुझे जरा तो बता, करबला में भी तो एक मासूम अली असगर पानी के लिए तड़पता रहा। एक शीर ख्वार, एक शीर ख्वार, एक शीर ख्वार, आजमाए तो वो भी गए, आजमाए तो ये भी गए, उन पे इतना जल्दी मेहरबानी क्यों हो गई। अल्लाह सोनिया मासूम अली असगर में तो कई मरतबा एड़ियां रगड़ी, मासूम अली असगर में तो कई मरतबा एड़ियां रगड़ी। और परवरदिगार मुझे इतना बताओ, इतना बताओ, तूने मासूम अली असगर की एड़ियों से करबला की तपती रेत में कोई पानी का चश्मा पैदा क्यों नहीं फरमाया है। बात आप समझ रहे? मैं करबला की दास्तान इश्क का एक अनोखा पहलू आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, फिर ये कहने में हक व जानब होगा अनोखा हुसैन है। मेरे परवरदिगार ने आजमाया जनाबे मरियम को, गज के बोलो यार मेहरबानी फरमाओ। तुसा पैसे चावल लंगर कोल रखो, मल्लेदारा को मुझे भी पैसे नहीं मंगने चाहिए, लेकिन मेहरबानी करो सुभान अल्लाह उची बोलो। मेहरबानी ये तुसी मैनू खुराक दे जाओ ताकि मेरा काम टुरदा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया जनाबे मरियम को, बंद कमरा, बंद कमरा, बंद कमरा, बंद कमरा, बंद कमरा, तन्हाई जनाबे मरियम पर। बेटा जनाबे वाला शादी नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई, और बेटे की मां बनने वाली है, बेटे की मां बनने वाली है। जनाबे ज़करिया लेट हो गए खाना पहुंचाने में, और नबी लेट होता नहीं, नबी को पाबंद किया जाता है, आज रुक जाओ। इधर जनाबे मरियम को भूख लगी, फरियाद की बारगाह में अर्ज करती है, सरवरदिगार जनाबे ज़करिया पहुंचे नहीं, खाना अभी आया नहीं, भूख मुझे लगी है। मेरे रब ने फरमाया फिर बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी बलिया, ऐ मेरे ईसा की होने वाली मां, जरा हाथ बढ़ाइए। अल्लाह जी फिर फरमाए जो खुश्क तना है ना आपके पास खजूर का, जिस नाल डालियां भी कोई नहीं, मैं को अखबार की खबर तो नहीं सुना रहा, खाली खाली सिरी ना मारो, मुंह आखो सुभान अल्लाह। मेरी समझ नहीं आई, वो मेरे नाल संगत लाई, तुसा की जिंदगी तुसा भी गुजर गई, मेरी भी गुजर गई, जब तक माठे की आऊं। तवज्जो चाहिए। मेरे माँ का ने फरमाया, ऐ मरियम मेरी वलिया, मेरे महबूब पैगंबर ईसा की होने वाली माँ, भूख लगी है? जी मौला। जनाबे ज़करिया नहीं पहुंचे? जी मौला। उन्होंने हम नहीं रोका है, उनको हम नहीं रोका है कि जरा
मरियम जरा हाथ आगे बढ़ाओ, इस तने को हाथ डालो। ये जो खुश खजूर का तना है, जिसकी टेनियां भी कोई नहीं, पत्तों पे भी खजा आई हुई है। अल्लाह जी क्या करूं, फरमाया हुस्सी इलैक, मरियम जरा अपने पाकीज़ा हाथों से इस खुश खजूर के तने को हरकत हो दो, तुसा के ताले के बारिश बरसेगी तेरे से। रुतबन जनिया, बूटा सुक्का है लेकिन जड़ियां खजूरां दी बारिश वसेगी वो तर होंदियां। बूटा सुक्का है लेकिन जड़ियां खजूरां दी बारिश होगी वो तर होंदियां। इसदा मकसद है खजूर मेरे रब दा खास इनाम है, खजूर मेरे परवरदिगार दा बड़ा खास लंगर है। और इस वास्ते जो तुम किसी हाजी को मिलने जाओ ना, और कुछ डब्बे ना लब्बे, खजूर दस्ती लाया करो। मेहरबानी बैठो, तवज्जो है। ऐ मेरे मालिक, जनाबे मरियम को आजमाया तूने, उन्होंने अपनी भूख का गिला किया और तूने उन्हें ये कुव्वत अता फरमाई कि खुश्क खजा रसीदा खजूर के तने को हिलाए और तू उन पे तर खजूरों की बारिश फरमाए। और जब जनाबे ज़करिया आए और पूछे ये खुराक किधर से आई है, तो जनाबे मरियम फरमाए, शक न करी रब्बे पैगंबर, हाज़ा मिन इल्मिल्लाह। ऐ मेरे मौला, करबला में जनाबे अली की शहजादी को भी तो भूख लगी थी, जनाबे ज़ैनब को भी तो भूख लगी थी, जनाबे सकीना को भी तो भूख लगी थी, जनाबे शहबानों को भी तो भूख लगी थी, जनाबे रुबाब को भी तो भूख लगी थी। अल्लाह सोने एक वलिया वास्ते ऐदा एहतमाम, इत्थे मेरे नबी दा हरम बैठा है, मेरे नबी दा हरम बैठा है, मेरे महबूब दियां धीयां बैठियां, मेरे महबूबे पाक दियां नूहां बैठियां, बड़े लाड ते प्यार नाल बोलण वालियां शहजादियां बैठियां ने। ओ सोहणिया रब्बा, करबला विच तू खजूरां दी बारिश कर दे दो, तेरा की जाना सी। लेकिन मेरा फरमांदा है, बंदिया जज्बात ना उजरा होले, ओ कहानी हो रही, कहानी हो रही। थोड़ा जा और आगे चलिए, खुश हो। चावल माड़े से भी खाई देंगे चाहे, क्योंकि मैं खाना ही नहीं। हजरात तवज्जो चाहूंगा, मेरे रब ने आजमाया, मेरे रब ने, बोलो बोलो, मेरे रब ने। सबक थोड़ा सा फिर दोहरा लो। अल्लाह जब भी किसी अपने महबूब को आजमाए, उसे उस आजमाइश से निकलने के लिए दुआ की इजाजत अता फरमाता है, और जब दुआ होती है तो दुआ कबूल फरमा के फिर आजमाइश से निकलने के असबाब अता फरमाता है। आओ मेरे नबी के गुलामों, जरा आगे चलते हैं। आजमाया परवरदिगार ने 313 को 1000 के मुकाबले में लाकर, कितनों को बोलो बोलो बोलो, कितने मुकाबले में, कितने? 1313 सारे शहीद, सारे खानदानी, सारे अजीम, सारे खुशबख्त, सारे बुलंद नसीब, सारे आला। और मुकाबले में जो 1000 आए, कमीनों पे कमीने, जलीलों पे जलील, शोधिया पे शोधे, बड़े ही कमजोर, बड़े ही लुच्चे, बड़े ही कंगले, बड़े ही जलील, बड़े कमजोर। ये कोई लश्कर क्यों नहीं आया? इनके लिए कोई लश्कर क्यों नहीं आया? इनके लिए कोई लश्कर क्यों नहीं आया? बदर में बारिश बरसाने वाले करबला के रेगिस्तान पे बारिश क्यों नहीं बरसाई गई? अब मेरे बंदे, तेरे हर सवाल का जवाब एक ही दूंगा, इल्लल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर।
अला कुल्लि शैइन, तवज्जो, अला कुल्लि शैइन, अला कुल्लि शैइन। इस शय का माना चीज कर लो, इस शय का माना मर्जी कर लो, इस शय का माना मनशा कर लो। हुण जिहड़ा तुहानूं पच जाए मेरी तरफों इजाजत है। अल्लाह हर काम पे कादर। जब कादर हूं तो वहां जो कुछ किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया, जो यहां कर रहा हूं ये भी अपनी मर्जी से कर रहा हूं। करबला वालों से प्यार करने वाले, इन पे बारिश नहीं बरसाऊंगा, इनके लिए खाना नहीं भेजूंगा, इनके लिए फरिश्ते नहीं उतारूंगा, इनके लिए पानी के चश्मे नहीं पैदा करूंगा, इनके बीमारों को सेहत नहीं दूंगा, इनके जाने वालों को बचाऊंगा नहीं, इनके ऊपर उठने वाली तलवारों को रोकूंगा नहीं। अब परवरदिगार हिकमत क्या है? फरमाया करबला की कुर्बानियों को देखूं या अपने नबी के ऐलान की लाज रखूं। और मेरे परवरदिगार तेरे नबी का ऐलान क्या है? फरमाया मेरे नबी ने मदीना की मस्जिद में और मिंबर पे बैठकर हसनैन को दाएं बाएं बिठा के ऐलान जो फरमा दिया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा सैयदा सैयदा। सैयद वाहिद, सैयदा तस्निया, सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, जन्नती नौजवानों के दोनों सरदार, दोनों सरदार, दोनों सरदार। तुहाडे अकल च किधरे इबलीस ये गल ना पाए बई बुढ़ियां दा की बनेगा। ध्यान रखो, बुढ़ा होना ऐब है ते जन्नत दी जिंदगी बेऐब है। जे जन्नत दी जिंदगी बेऐब है तो फिर मुहम्मद दी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बुढ़ा होना ऐब है, बुढ़ा होना ऐब है। जिस तरह मैं तकरीर शुरू की थी उस तरह तो 20 मिनट बुक कर चुका, मैं हाथ जोड़ कर नस चुका। बुढ़ा होना ऐब है ते जन्नत की जिंदगी उथे ना कोई बच्चा हो सी ना बुढ़ा, सब जवान। बाबे हो मैं भी तुझा पीछे पीछे यहाँ, लेकिन यकीन कामल है कमली वाले दे सदके जन्नत मिल सी। लिहाजा कमली वाले दे ना ते जन्नत लैन तो पहले जरा बोलो ना, कौन दे तागे देने को चाहिए, कौन दे तागे देने को, कौन दे तागे देने को मुझे देने वाला है सच्चा नबी, देने वाला नबी सबसे सबसे बाला होगा। मेरा रब फरमाता है गिले करने की गुंजाइश कोई नहीं, ते सवाल पूछने की गुंजाइश कोई नहीं, ते हैरान होने की गुंजाइश कोई नहीं। मैं अपने महबूब दी मनन वास्ते ते महबूब दे मुंहों निकली पूरी करन वास्ते मैं तकदीर बदल देना, तदबीर बदल देना,
तहरीर बदल देना। अपने महबूब के मुंहों निकली पूरी करने वास्ते, अपने महबूब की मनन वास्ते, अपने महबूब की इज्जत के तहफुज वास्ते। क्योंकि जिसे मुंहों निकली पूरी ना हो ओदी इज्जत की उंगली उठाई जाती है। मैं अपने यार की इज्जत के तहफुज के लिए तकदीर बदल देता हूं, तदबीर बदल देता हूं, तहरीर बदल देता हूं। अल्लाह सोने कमली वाले दे मुंहों की निकले फरमाया, जो मेरे नबी ने दोवां दे हाथ चुक के फरमाया, दोवें जन्नती नौजवानों दे सरदार। हुण जन्नत सिद्दीक ने भी आना, उमर ने भी आना, उस्मान ने भी आना, खुद बाबे अली ने भी आना। ओ अलग मामला है, वो अलग मामला है। अंबिया की शान ऊंची, अंबिया की जन्नतें अलग हैं। अल्लाह ने जन्नतें कितनी बनाई? वो बोलो 8 ने, तुम की पीछे ही लगे हो। अल्लाह कितनी बनाई ने? 8 बनाने की केड़ी लोड़ सी? जन्नतियां दे स्टेटस भी जुदा जुदा ने। मैं उत्थे ही रहना चाहता जिथे हुसैन पाक सरकार की पग पा के खुद भी खुश होना। उची बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मुआमिला जुदा क्यों है हर कुर्बानी और हर इम्तिहान से? फरमाया इसलिए कि मेरे नबी की जुबान से जो निकले, तुम्हारे कमली वाले आ तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, असर को कह दिया शब तो वो रात हो। मेरी बख्शिश के लिए इतना ही काफी है कि जिस जलसे में मैं हूं वहां तहकीक लोग डट के लगाते हैं। मेरी बख्शिश के लिए इतना ही काफी है। लोग अली अली विराज के गर्दन, सिद्दीक सिद्दीक विराज के गर्दन, उमर उमर विराज के गर्दन, उस्मान उस्मान विराज के गर्दन। मेरी बख्शिश के लिए इतना ही काफी है। इस वास्ते कि मेरे रसूल ने सनद दी है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, तुम उसी के साथ होगे जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत है। एडे बड़ा लंगर बटदा हो असी खाली मौलाली नाल क्यों ना हो, क्यों सोना सिद्दीक संगल क्यों ना हो। फुल एक होवे गुलदस्ता सोना लगता है या 4 होने ते गुलदस्ता सोना लगता है? उचिया बोलो ना। कौन काफिर कहता है कि अली नबुव्वत के बाद का फूल नहीं? लेकिन ये भी तो बताओ ना कि सिद्दीक को सदाकत की खुशबू देने वाला कौन है? उमर को अदालत का रंग, उस्मान गनी को सखावत का खजाना और मौलाए कायनात को शुजाअत की बहार। एक बूटे दे एक फूल नाल बंदे को प्यार हो रहा है, दूजे को पूछे ही ना, फितरत मानेगी इस चीज को? सानू जिस बूटे का नाम मुहम्मद है ओदे उत्ते खिलण हर फुल नाल प्यार है, हर फुल की खुशबू नाल साडी बहार है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन
जन्नती नौजवानों के सरदार जन्नत में सिद्दीक भी आएंगे, उमर भी आएंगे, उस्मान भी आएंगे, खुद मौला अली भी आएंगे, बिलाल जैसा आशिक भी आएगा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा मुफस्सिर भी आएगा, काब इब्ने उबई जैसा जनाब उबई इब्ने काब जैसा कारी कुरान भी आएगा। बोलो यार बोलो। खालिद बिन वलीद जैसा मुजाहिद भी आएगा, अबू हनीफा जैसा इमाम भी आएगा, गौसे आजम जिलानी जैसा फकीर भी आएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा मेरे अली जैसा पीर भी आएगा। इन्हां जन्नतियां मते सरदारी लैण वास्ते मैरिट चाहिए, मैरिट चाहिए। क्योंकि मेरे सुनने वालों में मेरे बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए मैं इन्हीं की बोली बोलूंगा। अच्छा चलो, मैं अपने इस तखय्युल को एक और ज़ाविये के साथ पेश कर लेता हूं। एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर, जन्नत खुल चुकी, हुजूर ने सारी जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत बस चुकी। रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है, जन्नत के इन नौजवानों पर सरदार चाहिए। सरदार, सरदार, सरदार का लफ्ज सैयद के माने में है। ते हुण अगर सैयद बैठे हो तो भी सुन लो, जन्नती नौजवानों वास्ते सैयद चाहिए। अली मौला कायनात है, लेकिन मेरे नबी ने अली को सैयद नहीं कहा। सिद्दीक खाली सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर है, लेकिन मेरे नबी ने उन्हें सैयद नहीं कहा। उमर खाली उमर नहीं, फारूक है, और खाली फारूक भी नहीं, फारूक आजम है, लेकिन मेरे नबी ने उन्हें भी सैयद। एक गल जरा सोचने वाली, तुसा तो किताबा खरीद सो तो मुताला कर सो, कम से कम मेरी मेहनत सीने जरूर रखियो। उस्मान ज़िन्नुरैन है, ज़िन्नुरैन है, लेकिन मेरे नबी ने सैयद नहीं कहा। अली कुल कायनात के मोमिनों के मौला हैं, लेकिन मेरे नबी ने उन्हें भी सैयद नहीं कहा। और जन्नतियों को मौला नहीं चाहिए, सैयद की जरूरत है। और मौला उसे कहते हैं जो मुश्किल में काम आए। जन्नत में जब मुश्किल होनी कोई नहीं। ये मेरे पीर मेहर अली दा लंगर है जिहड़ा मैं तुहानू पेश कर रहा। उन्हां दी गल पढ़ के अपनी बोली जी खन्ने वाले समझ। हाँ, सरदार चाहिए, सरदार, सरदार भी सैयद। जिसकी तुसा कसा सरदार आखने, उसकी कमली वाले ने बोली सैयद आखिया जाना, सैयद। और बतौर मिसाल मैं फिर बात हो रहा हूं, 15 मिनट मेरे पास मजीद रह गए और बस कड़ी नहीं तकड़ी में आपसे जुड़े। मिसाल के तौर पे जन्नत बस गई, आबाद हो गई, और रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान हुआ सरदार बनाएंगे। और उसके लिए मेरिट क्या है? ऐसा शहीद हो जिसे शहीद होने से पहले यकीन हो कि शहीद हो जाऊंगा। उम्मीद नहीं, 8वीं पढ़े बच्चे की कम से कम मेरी गल समझनी चाहिए। उम्मीद और होती है, यकीन और होता है। मेरे मुस्तफा की पूरी उम्मत में जो भी मैदान में गया उम्मीद शहादत लेके गया। हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान, आप यकीन शहादत लेके गए। जन्नत की सरदारी उसे दूंगा जो ऐसा शहीद हो
जो घर से निकला हो यकीन शहादत लेकर जन्नत की सरदारी के लिए मेरठ, ऐसा मुसाफिर चाहिए फी सबीलिल्लाह मुसाफिर, फी सबीलिल्लाह मुसाफिर जिसने 6 महीने का मुसलसल सफर किया हो मक्का से मदीना, मदीना से करबला, 6 महीने मुसलसल काफिला हुसैन सफर करता। जन्नत की सरदारी मेरठ क्या है, मेरठ क्या है? ऐसा रोजेदार चाहिए, ऊंची बोलो, ऐसा रोजेदार चाहिए जिसने 3 दिन 3 रात का मुसलसल रोजा रखा हो। मेरठ जन्नत की सरदारी देनी है। दुनिया मेरठ क्या है? मेरठ क्या है? ऐसा जनाबी वाला जवान चाहिए जो घर से निकले दुश्मनों के मुकाबले के लिए, लेकिन बच्चों को भी लेके निकले, बीवियों को भी लेके निकले, भतीजों को भी लेके निकले, भांजों को भी लेके निकले, बेटियों को भी लेके निकले, भतीजों को भी लेके निकले। बद्र को देख ले, खंदक को देख ले, ओहद को देख ले, हुनैन को देख ले। है कोई ऐसा मुजाहिद जो अपनी बीवी को लेके निकला हो? है कोई ऐसा मुजाहिद जो दूध पीते बच्चे को लेके निकला हो? और जन्नत की सरदारी चाहिए तो सामने आओ, ऐसा शहीद जिसने गर्दन पे वार खाया हो और वो भी कलमा पढ़ने वालों से। किसे? बोलो बोलो। और ये भी दास्तान करबला का बड़ा अनोखा पहलू है। यहां दोनों तरफ कलमा गो है। यजीदी हिंदू तो नहीं था, हिंदू होते तो फिर तूने हिम्मत ही ना होती ये कहने की कि असम यकदार। या तो सब बहुत सादे होते या फिर मेरा इम्तिहान लेते होते। इस साढ़े पाकिस्तान किसी हिंदू है कि कदे शौक होया भाई किधरे मसीती जगह मिल जाए तो नमाज पढ़ाइए, होया कदे? हो सकना तो फिर यजीदी हिंदू तो नहीं सकता। अल्लाह खैर करे, कोई डूंगियां सोचा पै गया। खैर तो है ना, मैं तो सब को उसने जान रखना, क्योंकि मेरे मुस्तफा ना फरमान है सुन्नुल मोमिनीन खैरा। कोई यजीदी से नहीं सी, किसी सिख है कि ये ख्वाब भी कदे नहीं आया वह कौसर मसीती बांग में दिया तो झगड़ा तो यही है, बांग असा पढ़ सा तुसा कियां पढ़ो। ये भी इस दास्तान करबला का बड़ा अनोखा पहलू है। इधर भी नमाजा, इधर भी नमाजा, इधर भी रोजे, इधर भी रोजे, इधर भी मुल्ला, इधर भी मुल्ला, ये सारे फाके वाले। तो इन्होंने वास्ते स्पेशल पैकेज, क्योंकि यजीद ना संग देना है तो कम से कम को खाबा तो लभे ना। नहीं समझे हो शायद। जे तुसा पूरा पता पूछना चाहते हो तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ना राब्ता करो, और तुसा की बेहतर दस सके भाई यजीद जियां की नाल टोरने वास्ते ते यजीदियां जियां की नाल टोरने वास्ते खाबा ते होना चाहिए ना वाले। आज दी रात का मेरा ख्याल है यही तोशा मेरे से काफी है। गलत गोला सुनियो, ये बड़ा अनोखा पहलू है इस दास्तान का। इधर भी कलमा गो, इधर भी कलमा गो, और इधर जो क़यादत कर रहा है इस लश्कर की, ये भी बड़े बाप का बेटा है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इधर जो क़यादत कर रहा है काफिले की, ये भी बहुत बड़े बाप का बेटा है सैयदना मौलाए कायनात सैयदा। और यहां मैं अपने बच्चों और अपने उलमा की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहता हूं। दोनों भाइयों का किरदार जुदा जुदा, स्टेटस है। एक गल अजीजुद्दीन कोकब नहीं कह रहा, कुछ कोकब साहब भी वापी टाइप होते जा रहे हैं। टाइप क्या बला होती है?
टाइप 2 कुछ नहीं होता, ईमान बचाना है और इन बच्चों के अकीदों की हिफाजत करनी है। अल्लाह मुझसे पूछेगा क़यामत के दिन, टुकड़ में रज के खाना तो कम से कम वो मैं हलाल से कराना। दोनों का किरदार मुख्तलिफ, दोनों का स्टेटस है, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार। और अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्नत दी हदीस नबवी विचों तुसां बिल्कुल ये ख्याल नहीं कर सकते भाई एक दी पग निक्की होनी है दूजे दी वड्डी। दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, किरदार दोनों का मुख्तलिफ है। इमाम हसन के सामने हजरत अमीर मुआविया है और इमाम हुसैन के सामने पलीद 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 यजीद है। और इमाम हसन भी जन्नती नौजवानों के सरदार, इमाम हुसैन भी जन्नती नौजवानों के सरदार। क्या कमली वाले को पता ना था कि हसन और मुआविया आपस में क्या करेंगे? ये टाइप 2 की गल नहीं, ईमान पे गौर करो। क्या मेरे नबी को मालूम नहीं था कि हुसैन और यजीद आपस में इनका क्या रवैया होगा? मेरा रसूल दोनों के शहीद होने से पहले ऐलान फरमा रहा है, जेड़ा काम हसन करेगा वो भी चंगा है, जेड़ा हुसैन करेगा वो भी चंगा है। जेड़ा काम हसन करेगा इसनू भी सरदारी मिलनी है, जेड़ा काम हुसैन करेगा उसनू भी सरदारी मिलनी है। लिहाजा पक्की कर लो गल, उस मुआविया से इख्तिलाफ नहीं कर सकते जिससे हसन ने सुलह की है, और उस यजीद से इत्तेफाक नहीं कर सकते जिसने हुसैन जिसके साथ हुसैन ने जंग लड़ी है। गज के बोलो सुभान अल्लाह। मेहनत मुरतब हो रहा है मैदाने करबला में जन्नत की सरदारी के लिए। आओ, ऐसा शहीद चाहिए, ऐसा रोजेदार चाहिए, ऐसा नमाजी चाहिए। गज के बोल, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है और बेटे पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, मेरे मौला मेरे आका हुसैन पाक जब वक्त अखीर आता है तो अपने हाथ में उठाई तलवार को सुतरा बनाते हैं। सुतरा केड़ी शहर ना है, ये पुरानिया मावा की पता सी, पुरानिया दादा की, ये चिगम खाने वाली कौम की नहीं पता। उन्होंने मावा दादियां की पता सी जिहड़ियां सुबह उठ के पहले नमाज पढ़निया सन तो फिर पुत्रा की खाना पका के देनिया सन। बंदा नमाज पढ़ लगा उन्हें आगे आन के बिंडा रख देना, बंदा नमाज पढ़ लगा उन्हें आगे आन के फटा रख देना, बंदा नमाज पढ़ लगा उन्हें आगे आन के गागर रख देनी, और कुछ ना लभे, चौकी रख देनी, और चारपाई पुठी करके खलवा देनी। इसे सुतरा कहते हैं, शरीयत की बोली में से सुतरा कहते हैं कि अगे कोई शय कम अज कम एक जिया खड़ी कर लो, एक हाथ के बराबर उची, तो फिर अगों भावे जो मर्जी है गुजरता रहे वो गुनाहगार नहीं। वाह मेरे इमाम तेरिया बंदा परवरियां, तेरिया अजमत, तेरी वुसत नजरी, तेरे वड्डे सीने ते तेरे हिलम ते तेरे हौसले तो सदके जावा। सूत्रा बना देन पे ताकि जेड़ा यजीदी अगे पीछे आवे भैड़ा मेरी वजह तो जन्मी ना होवे। तलवार का सूत्रा बनाया, और मेरे इमाम ने तलवार का सूत्रा इसलिए बनाया कि तलवार हाथे चोई तो कोई अक्सी हुसैन पाक इस तरह खलोते हैं सीधे 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 सीधे। मैं तलवार का सूत्रा बना के हाथों को उठा के बांध के रखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह।
जेड़ा जना हुण लंगर ऊपर जितने गुस्से नाल बैठी इतनी ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत की सरदारी उसको मिलेगी जुमे का दिन हो, नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो और कत्ल करने वाले सारे बेईमान कलमा पढ़ने के दावेदार हो। नमाज शुरू करें, नमाज शुरू करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। जब हालत क़याम मेरे हुसैन पाक ने रब की बारगाह में ये बात कही होगी, आवाज आई आसमानों की तरफ से, जाओ अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी। मेरे पाक हुसैन ने सजदे से सर उठाया नहीं, जन्नत का दरवाजा पहले ही खुल गया है। मेरिट इसका माना यह है कि इमाम अली मकाम, इमामैन करीमैन, जन्नत की सरदारी सिर्फ हुजूर का नवासा होने की बुनियाद पे नहीं पाएंगे, ऑन मेरिट। और मेरिट बनाया जा रहा है करबला के मैदान में। अल्लाह सोने हुण समझ आई है तू बदल क्यों नहीं वसाया। जिस बच्चे मेरिट तक पहुंचना होवे ते वो राती सौंदा नहीं होंदा। अम्मा भावे पे ही आख्या पुत्रा तेरी अखियां सुज गई ने सो जाओ, कहंदा नहीं सोना नहीं अम्मा, ऐतकी मेरिट 750 है। मेरे सोने हुसैन सो जाओ, फरमाया सोते नहीं, जन्नत की सरदारी के लिए मेरिट बड़ा औखा है। वहां तक पहुंचेंगे ताकि नाना की बात पूरी हो, और सिर्फ इसलिए पूरी ना हो कि हुजूर की जुबान से निकली है, नहीं करके भी दिखाएं। दोस्ताने मोहतरम, ये एक पाकीज़ा सा ख्याल, पाकीज़ा सा अकीदा, पाकीज़ा सी सोच मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। ते हुण मैं चाहना भाई मजलिस मुकण तो पहले एक बारी सारे एक मंजिल दे राही हो जाइए ते ओदे वास्ते जरा रल के बोलो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी, अल्हम्द के अपना तो ईमान। जिब्रील झूलाते हसनैन के झूले को, क्या खूब के आका का दरबार भी हुसैन, क्या खूब के आका का दरबार भी हुसैन। तुम मानो या ना मानो, ओए यजीदी मिजाज कमीने हो, यजीदी मिजाज, तुम मानो या ना मानो, लेकिन
कारी के होठों पर कुरआन भी हुसैनी, अरे कारी के होठों पर कुरआन हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। नमाज तो पहले दुआ मंगने, क्योंकि मैं नमाज पढ़ बैठा, दुआ नहीं मंगी। बहुत सारे संगी नमाज़ें इशा पढ़ बैठे, उन्हें दुआ नहीं मंगी। जिन्हें दुआ नहीं मंगी वो भी शामिल हो जाओ, तो जिन्हें नमाज पढ़नी हो भी शामिल हो जाओ। पहले दुआ करने, उस बाद नमाज बाजमात हो सी। हुसैनियत जिंदाबाद पढ़ के जाए। तो जिस हुसैनियत ने जवाब जिंदाबाद का नारा लाया, वो जरा फजर भी उठ के पढ़ ले। इंशाअल्लाह सुखी बिल्कुल पानी पैन लगी। फजर पढ़सो चेहरे पर नूर आसी, फजर पढ़सो अल्लाह रोजी ने दरवाजे खोल सी, फजर पढ़सो ते सूर भी तुसा ने आके दुआ मंग सी। क्योंकि इमाम शाफई अलैहि रहमत दा कौल है कि सूर खंजीर इसना ना के दियो जुबान पलीद नहीं होंदी। वलहमल खंजीर एडियां जुबाना पाक रखण दा शौक ते गालियां ना पकिया कर। सूरा ना ना किन्नों दे चली जाने जुबान पलीद होई जाने ते ओही भावे तू नहीं रखो। क्या बात है। ते जे फजर पढ़सो ते सूर भी सकी दुआ दे सी, ते ना पढ़सो ते इमाम शाफई ना कौल है सूर भी जदों अपनी गार च निकलना ना सवेरे रोजी दी तलाश च, ताहना सोहणे रबाबे नमाजी ने मथे ना लाया। मैं इमाम शाफई ने कौल सुनाया, लतीफा नहीं सुनाया।